सोन बीच दस कंधर देखा। जैसा मैं तो मनी तो पंडित चुपचाप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। इस प्रसंग में रावण सीता को हर ले जाने के लिए साधु का वेश बनाकर आता है। सोन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा, जाके डर सुर असुर डेराहीन, सीन नींद दीन अन्न न खाही। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी हाई। इमी को पंथ पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गुसाई, बोले हु बचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा, आए गयु प्रभु रहु खल ठाढ़ा। जिमि हरि बहुधि क्षुद्र सस चाहा, भयसी काल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, नमहु चरण बंदी सुख माना। इस पर रावण सोना मौका देखकर यति यानी सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप यानी पास में आता है, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न भी नहीं खा पाते हैं। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर मुँह मारता हुआ तकता हुआ भड़ियाई चोरी के लिए चला आया। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता है। सोना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ बुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए हैं। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के वश में हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना, क्योंकि रावण सब जानता था कि मेरी मृत्यु किसके हाथों होने वाली है। तो जो ईश्वर से विद्रोह मोल लेगा उसे तो सब चीज़ पता ही होता है, लेकिन फिर भी यही नियति थी, यही कर्म